इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम का एक और वीडियो अब सामने आया है। इस वीडियो में दिखाई साफ देता है कि सोनम जब अपने ससुराल से मायके जा रही थी, ये उस वक्त का वीडियो है। ये उस दिन का वीडियो है जब सोनम अपने ससुराल से मायके जाने के लिए घर से निकली थी। वो घूंघट में घर से बाहर आई, कुछ देर गाड़ी का इंतज़ार किया और फिर गाड़ी में बैठकर वहाँ से वो चली जाती है। सोनम को लेने उसका भाई गोविंद और कुछ रिश्तेदार आए थे। राजा और उसका परिवार खुद सोनम को छोड़ने के लिए घर के बाहर आए थे। इस दौरान रिश्तेदारों ने मजाक में ये भी कहा था कि देखो सोनम जा रही है, तो राजा रोने लगा है। आपको बता दूं कि 11 मई को इन लोगों की 11 मई को इन लोगों की शादी हुई थी और 12 मई को सोनम अपने ससुराल आई थी। ससुराल में 4 दिन वो रुकी और फिर उसके बाद 15 मई की दोपहर को मायके वापस चली गई। इसके बाद मायके से ही 20 मई को वो हनीमून के लिए निकल गई थी। 15 मई की दोपहर करीब 12 बजे के आसपास सोनम का जो भाई है गोविंद और दूसरे रिश्तेदार सोनम को लेने मायके ले जाने के लिए रघुवंशी परिवार के घर आए थे। काफ़ी देर तक ये लोग वहीं रुके, बातचीत करी, परिवार से मिलना जुलना हुआ और उसके बाद ये लोग वहाँ से चले जाते हैं। सोनम जाते वक्त एक सूटकेस भी अपने साथ लेकर गई थी। ये वही सूटकेस है जो सोनम अपने साथ ससुराल लाई थी। सारा सामान वो अपने साथ ले गई, लेकिन कुछ जो साड़ियाँ थीं वो उसने ससुराल में ही छोड़ दी थी। इतना ही नहीं, जब वो घर से बाहर निकली थी तो उसके सिर पे घूंघट था और जो परिवार उसे बाहर छोड़ने भी आया था। लेकिन इस पूरे हत्याकांड से पहले ये एक आखिरी टाइम था जब सोनम अपने ससुराल में देखी गई थी और उस दिन जो वो अपने मायके गई है उसके बाद वो कभी वापस लौटी नहीं। इतने ही नहीं, इसके बाद 20 मई को ये लोग हनीमून पे निकले और हनीमून से राजा वापस जिंदा नहीं आया। मगर इस पूरे केस में अब एक कई चीज़ें हैं जो थोड़ा सा सोचने पर मजबूर कर रही हैं। कई ऐसी चीज़ें हैं जो अब पुलिस की तहकीकात में सामने आ रही हैं। कई ऐसे राज हैं जो अब खुलने लगे हैं। कई ऐसे कुछ परतें हैं जो अब हल्के हल्के धीरे धीरे सामने आ रही हैं। दरअसल इस पूरे केस में सोनम जब अपने ससुराल पहुंची तो जो नई नवेली दुल्हन के सारे रीति रिवाज होते हैं वो सारे रीति रिवाज ससुराल में हुए। सारी चीज़ें पूरी उन्होंने बहू को जो एक इज्जत देनी होती है, रघुवंशी परिवार ने वो सब चीज़ें दी। मगर सोनम के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था और 20 मई को जो है राजा हनीमून के लिए अपनी पत्नी यानी सोनम के साथ निकला था। अब इस केस में कई ऐसे चीज़ें हैं जो सीन ऑफ क्राइम है वहाँ से सामने आई। दरअसल जो शिलोंग की पहाड़ियाँ हैं, जो वहाँ पे एक मौसम इस टाइम बहुत खुशनुमा है, बारिश हो रही है, लेकिन उसी अच्छे और खुशनुमा मौसम के बीच पुलिस की तफ्तीश भी जारी है। पुलिस वहाँ पर हर एक कड़ी को जोड़ने की कोशिश कर रही है, हर एक परत को खोलने की कोशिश कर रही है और पता लगा रही है कि किस तरीके से सोनम ने उन तीनों के साथ मिलकर वहाँ पर कत्ल को अंजाम दिया। मगर शक इस बात पर है पुलिस को कि राजा मारा क्यों गया। शक इस बात पर भी है कि सबसे पहले किसने मारा और क्यों मारा। मंगलवार की सुबह आमतौर पर वीरान पड़े रहने वाले एक ट्रैक पर अचानक पुलिस जीपों की कतार लग जाती है। कोई वीआईपी नहीं आने वाला था, लेकिन इस ट्रैक पर पुलिस का ये बड़ा जमावड़ा बताता है कि मामला अब सिर्फ बयानबाजी का नहीं, रिक्रिएशन का है। आरोपियों को एक एक करके उस जगह लाया जाता है जहां राजा रघुवंशी ने अपनी आखिरी सांसें ली थी। बारिश की फुहारें, पुलिस की छानबीन और उन चेहरों पर वो बारीकियां जिन्हें पढ़ पाना आसान नहीं। लेकिन पुलिस ये सब क्यों कर रही है? क्या वो सच सामने आ गया है या फिर वो उस पर्दे को हटाने की कोशिश में है जो अब भी कई राज छिपा रहा है? इंदौर गई टीम अब तक नहीं लौटी है और उधर मेघालय की डीजीपी के एक बयान ने इस केस की पूरी दिशा ही पलट दी है। उनका कहना है कि कोई नई नवीली दुल्हन इतनी जल्दी अपने पति को ख़त्म करने की ठान ले नहीं, कुछ और है, कुछ ऐसा जो हमारी आंखों से ओझल है। और इसी बीच सामने आता है एक वीडियो सोनम और राजा की शादी का, जहां दोनों मुस्कुराते हुए वचन लेते हैं, जहां हर वादा एक जीवन भर का साथ दर्शाता है। लेकिन क्या ये मुस्कानें भी एक्टिंग थी? क्या इन रस्मों के पीछे छिपी थी एक रिहर्सल, एक खूनी साजिश की? 1 महीने पहले तक जो हादसा माना जा रहा था वो अब नरबली की आशंका तक पहुंच चुका है। हर दिन एक नया खुलासा हो रहा है, हर दिन एक नई परत खोली जा रही है। अब सवाल सिर्फ ये नहीं कि राजा को किसने मारा, सवाल ये है कि उसे क्यों मारा गया और क्या कोई और भी है जो अभी पर्दे के पीछे है। ये कहानी महज एक हत्या की नहीं, ये कहानी एक ऐसे जाल की है जहां हर धागा किसी न किसी झूठ से बांधा गया है। लेकिन बात
फिर वहीं पर है कि क्या राजा रघुवंशी केस में अभी भी कोई राज ऐसा है जो सामने आना बाकी है? आखिर मेघालय पुलिस को क्यों शक है कि जितनी ये मर्डर मिस्ट्री ऊपर से आसान दिख रही है उतनी आसान है नहीं? कुछ तो ऐसा अभी कहीं छिपा हुआ है जिसे सामने आने की कोशिश अभी की जानी चाहिए। पहले आपको हनीमून हत्याकांड का ताज़ा अपडेट बता देता हूं। दरअसल मंगलवार को शिलोंग की इन पहाड़ियों में बारिश की बूंदों के बीच सरगर्मियां दिख रही थीं। आमतौर पर सुनसान रहने वाले इस ट्रैक पर कई गाड़ियां पहुंचती हैं। दरअसल पुलिस को क्राइम सीन रिक्रिएट करना था, जिसके लिए सभी आरोपियों को वारदात की जगह पर लाया गया। इसमें आरोपियों से भी पूछताछ की गई और पूछताछ के हिसाब से जांच को पुख्ता करने के लिए और कानूनी पहलुओं को मजबूत करने के लिए पूरी वारदात को एक प्लान तरीके से बाकायदा पुलिस ने एक रिक्रिएट किया और दोहराया और देखा कि वहाँ पे उस दिन हुआ क्या था। तो सवाल ये है कि शिलोंग पुलिस किसी नतीजे पर पहुँच चुकी है या फिर अभी जांच के कई दौर बाकी हैं। पुलिस अफसरों की माने तो इंदौर भेजी गई टीम को लौटने के बाद कुछ और चीज़ें सामने आ सकती हैं। कुछ और अहम किरदारों और जगहों से सबूत इकट्ठे पुलिस अभी भी कर रही है। इस मामले पर विवेक सेम जो कि एसपी हैं ईस्ट खासी हिल्स के, उन्होंने क्या कुछ कहा, एक बार आप उनकी बात सुनिए। If there are other angles, if there's a financial angle, if somebody was to gain from Raja's death, like you said, if Raja was going to bag a contract, we will verify all these. In fact, right now as we are speaking, my team is there in Indore. They have gone to the flat of the flat where Sonam was kept. They've conducted search out there. The flat is empty, and but they will be camping in Indore for actually questioning a lot of things. वैसे इस बीच मेघालय की डीजीपी के बयान से तो लगता है कि कत्ल के पीछे की कहानी कुछ और भी हो सकती है। मेघालय की डीजीपी का दिल ये मानने को तैयार नहीं कोई नवविवाहिता इतनी जल्दी अपने पति को मारने या यूं कहूं कि रास्ते से हटाने का इरादा कर सकती है। उनका मानना है कि इस मर्डर मिस्ट्री में साजिश की कुछ और भी परतें हैं जिनसे पर्दा उठना जरूरी है। It appears to be the love angle. It appears to be have been the main motive, the love triangle rather. But at the moment, we cannot. I mean, personally, I wouldn't say that that could be the only motive. Yes, we are looking into those aspects also. That is why I'm saying that where these motives are concerned, where what exactly happened is concerned, it's still a developing situation, a developing investigation, and we need to unravel all of this. इस बीच सोनम और राजा की शादी की रस्मों के दौरान का एक वीडियो भी सामने आया। ये उस वक्त का है जब आमतौर पर पति और पत्नी को एक दूसरे के वचन निभाने की हामी भरनी होती है। दोनों इस वीडियो में खुश नजर आ रहे थे। पिछले एक महीने में राजा हत्याकांड हादसे से लेकर नरबली की साजिश तक आ पहुंचा है। हर दिन अलग अलग जो है खुलासे हो रहे हैं, हर दिन नए नए दावे आ रहे हैं। इस बीच दोनों परिवारों के बीच आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो चुका है। जहां राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतारा गया, उसी जगह घूम रहे थे वो तीनों सुपारी किलर्स भी। हत्या के बाद सामने आए इस वीडियो को देखिए। सोशल मीडिया पर ये नया वीडियो जो है वायरल हो रहा है। इस वीडियो को बनाने वाले जो हैं वो एक शख्स है जिनका नाम है, हरियाणा के रहने वाले यूट्यूबर हैं देवेंद्र सिंह। उन्होंने दावा किया है कि कातिल जो हैं वो सोनम और राजा के आगे चल रहे थे। सबसे आगे विशाल है। इसी ने पेड़ काटने वाले धारदार हथियार से राजा के सिर पर पहला वार किया था। वीडियो में आरोपी विशाल के बाद जो है आनंद चल रहा है। जो सबसे पीछे है वो आकाश राजपूत है। वीडियो में आनंद ने वही टी शर्ट पहनी है जो उसने गिरफ्तारी के वक्त पहनी थी। ये वीडियो 23 मई का है। यूट्यूबर 23 मई को ठीक उसी जगह पर मौजूद थे अपनी पत्नी के साथ जहां राजा के कातिल घूम रहे थे। एक दिन पहले भी कातिलों का एक और वीडियो सामने आया था। इन तस्वीरों में सोनम राजा को ट्रैकिंग करते हुए ऊपर पहाड़ियों में ले जाती हुई दिख रही है। आगे आगे सोनम है और पीछे पीछे राजा। ये वीडियो यूट्यूबर ने जारी किया है। वो ट्रैक से वापस लौट रहे थे और उस रास्ते का वीडियो बना रहे थे जिसमें इत्तेफाक से राजा और सोनम भी दिख गए। ये वीडियो हत्या वाले दिन के सुबह का है और जो ये हत्या हुई थी वो दोपहर में 2 बजे के आसपास हुई थी। उसी दिन दोपहर में 2 बजे और 2 बजे से 2:18 के बीच में ये पूरा हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। फिलहाल इस केस में इतना ही। अगर कुछ अपडेट आएगी हम आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन इस पूरी कहानी के ऊपर आपकी क्या राय है, आपको जो कुछ कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।